हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू की तरफ से रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस फाइनली रिलीज़ हो गई हैं। काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इन गाइडलाइंस का, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 वाले स्टूडेंट। तो अब ये जो गाइडलाइंस हैं फाइनली रिलीज़ हो गई हैं। अब गाइडलाइंस चेक करने के लिए आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जून 2023 सेशन की टर्म एंड एग्जामिनेशन की असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन है। अब आपके स्टडी सेंटर के आगे जो भी गाइडलाइंस हैं उसी को फॉलो करते हुए आप असाइनमेंट सबमिट करोगे। अब जैसे अगर कुछ स्टडी सेंटर हार्ड कॉपी में असाइनमेंट मंगवा रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ हार्ड कॉपी में ही सबमिट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जामिया नगर के अंदर एक सेंटर है, इग्नू स्टडी सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये लोग हार्ड कॉपी में असाइनमेंट सबमिट करेंगे सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच। गेट नंबर 7 यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा स्टडी सेंटर है गारजी कॉलेज, ये भी ऑफलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, सिर्फ संडे को 9 से 1 बजे के बीच। इसके अलावा जीसस एंड मैरी कॉलेज है, यहाँ पर भी आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट होंगे संडे को 9 से 1:30 बजे के बीच। यहाँ पे रूम नंबर वगैरह सब कुछ लिखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन करा गया है कि यहाँ पर कोई भी गूगल फॉर्म नहीं है जीसस मैरी का, ऑफलाइन ही सबमिट होंगे। मतलब जिस स्टडी सेंटर के आगे जो पॉइंट लिखा गया है ऑफलाइन या ऑनलाइन का, उसी के अकॉर्डिंग आप सबमिट करोगे। और भी स्टडी सेंटर है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एंड्रयूसगंज का स्टडी सेंटर है, इसमें भी आपको ऑफलाइन मोड में सबमिट करना है। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर सबमिट हो सकते हैं। इसके अलावा सफदरगंज हॉस्पिटल है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होंगे। जामिया नगर में एक और डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर ऑफलाइन मोड में सबमिट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर पूरी लिस्ट अवेलेबल है। मैक्सिमम स्टडी सेंटर में ऑफलाइन सबमिट हो रहे हैं असाइनमेंट, और कुछ स्टडी सेंटर में ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं। शेख सराय के अंदर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, यहाँ पर ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगा। मैदानगढ़ी में एक स्टडी सेंटर है, यहाँ पर ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगा। ठीक है, अगेन मैदानगढ़ी में एक और स्टडी सेंटर है, अगेन यहाँ पे गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर एक स्टडी सेंटर है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप हमदर्द नगर में ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा। जहाँ जहाँ ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा वहाँ पर डेज और टाइमिंग भी मेंशन है, आप उनको फॉलो ज़रूर से करिएगा। लोधी रोड में यहाँ पे स्टडी सेंटर है दयाल सिंह कॉलेज, यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, इसके थ्रू सबमिट होगा। ठीक है, और हमदर्द नगर में एक और स्टडी सेंटर है, यहाँ पर ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा। तो ऑफलाइन मोड में जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं उनकी तो रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एज सच कुछ गाइडलाइंस नहीं है, बिकॉज आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी लेकर जाओगे, वहाँ सबमिट करोगे, वहाँ जो भी वो सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आपसे करवाएंगे। अब बात यहाँ पे आती है, जो स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट, उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उन्हें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपके स्टडी सेंटर के आगे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे, या फिर उसको कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करोगे तो गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले तो आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि इस गूगल फॉर्म में सारे असाइनमेंट एक ही बार में सबमिट करवाए जा रहे हैं, या फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म भरना है। पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा आप। वो चीज़ कैसे कंफर्म होगी, वो यहीं से कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फ्रंट पेज भी दिया गया है कि फ्रंट पेज ये होना चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट 1 by 1 थ्रू दिस गूगल फॉर्म बाय फिलिंग ऑल डिटेल अगेन एंड अगेन। इसका मतलब सिंपल सा है, एक गूगल फॉर्म में एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट होगा। जैसे अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं तो गूगल फॉर्म आप 4 बार भरोगे। ठीक है, तो ये इसमें साफ साफ लिखा गया है, डू नॉट सबमिट सेम असाइनमेंट रिपीटेडली बाय वेरियस मीन्स। एक असाइनमेंट बार बार सबमिट मत करो भाई, गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर रहा हो, ईमेल के थ्रू भी कर रहा हो, और हार्ड कॉपी में भी कर रहा हो, वो सब चीज़ें मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लीज़ कंफर्म दैट यू रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसको आप येस करोगे और नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने से पहले ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस मेंशन है, इसको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आपका स्टडी सेंटर ये है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट लास्ट डेट से पहले सबमिट करिएगा। फिलहाल के लिए लास्ट डेट 31 मार्च है, बट इट विल डेफिनेटली एक्सटेंड। और इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि इन कंडीशन में आपके असाइनमेंट इवेलुएट नहीं करे जाएंगे। अगर आप RC दिल्ली 1 के नहीं हो और उसके बाद भी यहाँ सबमिट कर रहे हो तो नहीं कंसिडर करे जाएंगे। इनकम्प्लीट असाइनमेंट है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। एक ही PDF में आप एक से ज़्यादा असाइनमेंट अटैच कर रहे हो तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही PDF में आप सारे असाइनमेंट अटैच कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है,
और जो भी गाइडलाइंस होती हैं, बेसिक गाइडलाइंस, उसको आप फॉलो अप करिए। अपना आईडी कार्ड अटैच करिए, उसमें क्वेश्चन पेपर अटैच करिए, और जो इग्नू का फ्रंट पेज होता है वो अटैच करके जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं उसको आप कर सकते हो। असाइनमेंट की जो आप पीडीएफ बनाओगे उसका नाम कुछ इस तरीके से रहेगा। जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो अंडरस्कोर आपके कोर्स का कोड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल के थ्रू आप पीडीएफ का नाम रखिएगा। और जो भी चीज़ें आप गूगल फॉर्म में प्रोवाइड करोगे वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, वो आपकी पीडीएफ से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और जिस मोड में असाइनमेंट सबमिशन को बोला जा रहा है उसी मोड में करना है। अलग अलग मोड में सबमिट नहीं करो कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी सबमिट कर रहे हो, कोई आरसी का ईमेल आईडी मिल गई वहाँ पर भेज रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर हर असाइनमेंट के हर पेज पे लिखना है। ऑल्सो प्लीज़ पुट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ ऑल पेजेस ऑफ योर असाइनमेंट, यानी कि इसमें गाइडलाइंस में लिखा गया है आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर और सीरियल नंबर वो हर पेज में आप लिखोगे असाइनमेंट के बॉटम पे। ओरिजिनल असाइनमेंट अपने पास रखना सॉफ्ट कॉपी में, सो दैट आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप उसको दिखा पाओ, ठीक है। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ बनेगी, यहाँ पर लिखा गया लर्नर हैव टू सबमिट 1 पीडीएफ असाइनमेंट फॉर 1 कोर्स, सो इफ़ ही शी वांट्स टू सबमिट 5 असाइनमेंट ही शी हैज़ टू फिल अप गूगल फॉर्म 5 टाइम, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा लिखा गया है 5 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट की अलग पीडीएफ बनेगी और गूगल फॉर्म भी 5 बार सबमिट होगा। जिस स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट लर्निंग स्टडी सेंटर में ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं गाइडलाइंस आने से पहले, उसको दोबारा से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपने सबमिट कर दिए हो, कुछ स्टडी सेंटर ने आपके एक्सेप्ट कर लिया हो ऑफलाइन मोड में गाइडलाइंस आने से पहले, तो अब दोबारा से उसको ऑनलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इन केस अगर आपका आप स्टडी सेंटर ऑनलाइन सबमिट करवा रहा है तो, ठीक है। बाकी ऑनलाइन प्रोग्राम वालों के लिए ये लिंक नहीं है, उनके लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वहीं से असाइनमेंट सबमिट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और ये गाइडलाइंस आपके हर एक गूगल फॉर्म में रहेंगी जो भी आपका स्टडी सेंटर है। यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करा, देन डिटेल मांग रही है आपसे, ईमेल आईडी वगैरह मांग रही है, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे प्रोवाइड करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। पीडीएफ फाइल जब आप अपलोड करोगे तो उसमें दिखाएगा कि इतने मैक्सिमम साइज़ की तक के वो एक्सेप्ट करेगा, तो अगर आपकी साइज़ पीडीएफ की ज़्यादा जा रही है तो उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सब अलग अलग लिंक्स दिए गए हैं, या फिर जो भी हार्ड कॉपी में जो भी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग सबमिट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।